Hello friends, I am Dr. Rakesh Joshi, Senior Consultant at Surya Eye Care Center, दिल्ली। और आज हम बात करेंगे उन 10 टिप्स के बारे में जो कि लाइफस्टाइल के बारे में हैं और जिनसे हम अपनी जनरल हेल्थ और स्पेशली आई हेल्थ को काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं और बहुत सारी बीमारियों या तकलीफ़ों को आने से रोक सकते हैं। सबसे पहली टिप जो मैं आपको देना चाहूँगा वो है हमारे खान-पान के बारे में। आजकल हमने देखा है कि अ, घर से बाहर के खाने खाने का रिवाज बहुत हो गया है, ख़ास तौर पे आजकल की न्यू जनरेशन में, और हम लोग बाहर का खाना ज़्यादा खाने लग गए हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि दुनिया का जो सबसे बेहतर खाना होता है, वो होता है होम कुक्ड फूड, घर का खाना। जो हमारे घर में बनाया जाता है, वो हेल्दी भी होता है और हाइजीनिक भी होता है। होटल्स या रेस्टोरेंट से मंगाया हुआ खाना ना तो हेल्दी होता है और ना ही हाइजीनिक। सो कोशिश करें कि घर का खाना खाएं जिसमें कि हमारा ट्रेडिशनल वे से कुक्ड, फ्रेशली कुक्ड फूड जो हमारे घर में बनता है, जिसमें कि सभी सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स, ये सभी इन्वॉल्व होते हैं। एंड हमें ये देखना है कि हमें अपने खान-पान के बारे में बहुत ज़्यादा चूज़ी नहीं होना होता है, कि हम ऐसा रिस्ट्रिक्शंस ना लगा दें कि मैं तो सिर्फ़ ये वाली दाल खाता हूँ या मैं सिर्फ़ ये वाले फ्रूट पसंद करता हूँ और ये वाली सब्ज़ियाँ। यदि हम सभी प्रकार के फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और सीरियल्स का सेवन करें तो फिर हमारी हेल्थ बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि इन सभी चीज़ों में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा गुण हर एक चीज़ में होता है। और यदि हम उस चीज़ का सेवन नहीं करते हैं तो फिर हम उस चीज़ से वंचित रह जाते हैं। ऐसे बहुत सारे माइक्रो एलिमेंट्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर वेजिटेबल या एक पर्टिकुलर फ्रूट में पाए जाते हैं। तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारी डाइट में सभी प्रकार के फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस, सीरियल्स ये सभी शामिल हों और घर का खाना आमतौर पे खाएँ। और हाँ, सप्ताह के अंत में हम एक दिन चीट डे बना के बाहर का खाना भी मँगवा सकते हैं, लेकिन उसे कम से कम बार रखें। अब हम बात करेंगे दूसरे नंबर की टिप की, और दूसरे नंबर की टिप में आती हैं वो टॉक्सिक हैबिट्स जो हमें छोड़ देनी चाहिए। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो आई के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं वो हैं स्मोकिंग और अल्कोहल कंज़म्पशन। सो यदि हम स्मोक करते हैं या शराब का सेवन करते हैं या और भी जो नशे की चीज़ें होती हैं वो करते हैं, तो हमें इन हैबिट्स को छोड़ने के बारे में ज़रूर प्रयत्न करना चाहिए। ये मैं समझता हूँ कि इन सब चीज़ों को छोड़ना, कहना आसान है लेकिन छोड़ना उतना आसान नहीं होता। लेकिन यदि हम अपने मन में ठान लें कि हाँ, ये चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं हैं और लगातार कई सालों तक सेवन करने से इन चीज़ों के बहुत बुरे प्रभाव हमारी पूरे शरीर पे और ख़ासकर आँखों पर भी पड़ेंगे और बाद की उम्र में जाके हमें फिर भुगतना पड़ेगा, चाहे वो एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन हो या मैकुला की और डिजीज़ेज़ हों या कैटरैक्ट हो। ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो इन टॉक्सिक सब्सटेंसेस से होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। सो कोशिश करें इन हैबिट्स को छोड़ दें, और यदि छोड़ ना सकें तो कम से कम इन्हें कम कर दें। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट लाइफस्टाइल एक्टिविटी होती है जिस पे हम कभी-कभी बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते। वो है हमारा स्लीप पैटर्न। तो हमें ये ज़रूर देखना चाहिए कि हमें दिन में करीब-करीब 8 घंटे की नींद तो ज़रूर लेनी चाहिए। और सिर्फ़ 8 घंटे ही नहीं, स्लीप का जो टाइमिंग है वो भी एप्रोप्रिएट होना बहुत ज़रूरी है। हमें 10 से 11 के बीच में रात को सो जाना चाहिए और सुबह 6 से 7 के बीच में उठ जाना चाहिए। सुबह हमारा शरीर करीब 7 बजे के आसपास वेकफुलनेस हॉर्मोन्स रिलीज़ करता है। यदि उस समय हम सोए रह जाते हैं तो फिर वो हॉर्मोन्स वेस्ट हो जाते हैं और जब हम देर से उठते हैं तो हमारा शरीर पूरा आलस से भरा होता है। और यदि हम 6 से 7 बजे के आसपास सुबह उठ जाएं तो उससे हमारे पूरे शरीर में वेकफुलनेस हॉर्मोन्स की वजह से बहुत अच्छी तंदुरुस्ती बनी रहती है और ये आँखों के लिए भी बहुत हेल्पफुल होती है। तो अपना अच्छा स्लीप पैटर्न ज़रूर मेंटेन करें।
सो फ्रेंड्स, फोर्थ टिप रहेगी हमारी दैट आजकल हम सभी का लाइफस्टाइल बहुत बिजी हो गया है। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने लाइफस्टाइल में कुछ स्पेयर टाइम अपने लिए सबसे पहले, अपनी फैमिली के लिए और अपनी फ्रेंड्स के लिए भी ज़रूर स्पेयर करें। जब हम अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ होते हैं और कभी-कभी जब हम मेडिटेशन में अपने साथ होते हैं, तो उस समय हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे केमिकल्स रिलीज़ होते हैं जो हमारी बॉडी और आइज़ के लिए कामिंग इफ़ेक्ट, सूदिंग इफ़ेक्ट और रिलैक्सेशन प्रोवाइड करते हैं। इसका एक बहुत ही पॉजिटिव असर पड़ता है हमारी आँखों पर भी। सो इसलिए अपने बिज़ी शेड्यूल को हमेशा बिज़ी ना रखें, बल्कि रेगुलर इंटरवल्स पे अपने लिए, अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स के लिए ज़रूर समय निकालें और कुछ सिंपल गेम्स या मनोरंजक एक्टिविटीज़ ज़रूर इंक्लूड करें इस स्पेयर टाइम में। इसके अलावा टिप नंबर 5 में मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि हमारी आँखों के लिए अल्ट्रावायलेट लाइट का बहुत ही नेगेटिव असर रहता है, तो हमें चाहिए कि हम अपनी आँखों के अल्ट्रावायलेट लाइट, यूवी लाइट एक्सपोज़र को ज़रूर लिमिट रखें। ये हमें होता है जब हमारी लाइफ़स्टाइल में आउटडोर एक्टिविटीज़ ज़्यादा शामिल रहती हैं और हमें चाहिए कि हम सन एक्सपोज़र को लिमिट रखें। इसके लिए यदि ज़रूरत पड़े तो हम अम्ब्रेला यूज़ कर सकते हैं या यूवी ब्लॉकर वाले गॉगल्स यूज़ कर सकते हैं। हमें ये ज़रूर देखना चाहिए कि हमारी आँखों को ज़्यादा देर तक अल्ट्रावायलेट लाइट से एक्सपोज़र ना हो, अन्यथा फिर हमारी आँखों में कैटरेक्ट होने और रेटिना की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने की चांसेस रहते हैं और ओल्ड एज में हमारी आँखें फिर उतना अच्छा नहीं देख पाती। जबकि जो लोग अपने आप को यूवी लाइट से प्रोटेक्ट रखते हैं, उनकी आँखों में काफ़ी अच्छा विज़न लंबी उम्र तक रहता है। 7वें नंबर की टिप हम ज़्यादातर हम सब पे लागू होती है क्योंकि हम सब लोग आजकल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बहुत यूज़ करते हैं, जैसे कि कंप्यूटर, मोबाइल, टैब, लैपटॉप, टीवी स्क्रीन। ये सब हमारी लाइफ का इंटीग्रल पार्ट हो गए हैं और हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि इन स्क्रीन्स के एक्सपोज़र से हमारी आँखों पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और इस प्रभाव को रोकने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम अपने स्क्रीन टाइम को लिमिट करें और स्क्रीन टाइम को लिमिट करने में ज़रूरी है कि हम उस फ़ॉर्मूला को यूज़ करें जिसे हम बार-बार बताते हैं 20-20-20 फ़ॉर्मूला। हर 20 मिनट के स्क्रीन एक्सपोज़र के बाद आप सिर्फ़ 20 सेकंड के लिए किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को जो करीब-करीब 20 फुट दूर हो उस तरफ देखें, तो इससे आपकी आँखों का स्ट्रेन काफ़ी कम हो जाएगा। इसके अलावा सभी स्क्रीन यूज़र्स को ड्राई आई होने की संभावना रहती है, तो वो ज़रूर ये देखें कि वो अपने डॉक्टर से पूछ के कुछ लुब्रिकेंट ड्रॉप्स अवेलेबल हैं, जिनसे कि ड्राइनेस नहीं होती है। इसके अलावा स्क्रीन यूज़र्स को चाहिए कि वो अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन के लिए यूवी ब्लॉकर स्क्रीन्स का इस्तेमाल ज़रूर करें और जो लोग चश्मा पहनते हैं, उनके लिए ये एडवाइस रहता है कि जब वो अपने ग्लासेस सेलेक्ट करें, तो उनसे कहें कि इसमें एंटी यूवी प्रोटेक्शन दें और जैसे कि आजकल ब्लू कट ग्लासेस आते हैं जो कि रेडिएशन को काफ़ी रिड्यूस कर देते हैं। साथ ही ग्लासेस में एंटी ग्लेयर कोटिंग भी ज़रूर करवाएँ, जिससे कि इस तरह से स्क्रीन से होने वाले आँखों के नुकसान को हम बचा सकें। 8वें नंबर के लिए हेल्थ टिप जो आँखों के लिए बहुत यूज़फुल हो सकती है और सुनने में बहुत आसान लगती है, वो ये है कि हमें अपनी आइज़ का रेगुलर चेकअप ज़रूर कराना चाहिए और हम सभी के लिए कम से कम साल में 1 बार, यदि हमें आँख में तकलीफ़ नहीं भी है, तो भी अपनी आई स्पेशलिस्ट के पास जाके आई चेकअप कराना चाहिए। हम ज़्यादातर देखते हैं कि पेशेंट हमारे पास तभी आते हैं जब उनकी आँखों में दर्द होता है, लाली होती है या देखने में कोई तकलीफ़ होती है। तो इस हिसाब से तो वो बीमारियाँ जिनमें सिम्पटम्स बहुत प्रोमिनेंट नहीं होते, वो सब फिर मिस हो जाती हैं। तो हमें ये नहीं सोचना है कि जब तकलीफ़ होगी तो ही हम डॉक्टर के पास जाएँ। बिकॉज़ प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट। सो यदि आप अपना एनुअल चेकअप अपने डॉक्टर से कराएँगे, तो हम लोग पूरी चेकअप में उन डिज़ीज़ेज़ को भी पकड़ लेंगे, जिनमें कोई सिम्पटम्स नहीं होते या निकट भविष्य में आने वाली तकलीफ़ों को भी पहले से पता लगा लेंगे और उनके लिए उनका ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं।
सो फ्रेंड्स, आँखों में तकलीफ़ होने का इंतज़ार ना करें। एज़ ए रूटीन सालाना आई चेकअप ज़रूर करवाएँ, और उसमें हम आपकी आँखों के बारे में आपको कुछ सजेशंस भी दे सकते हैं, जैसे कि आज मैं इस वीडियो में दे रहा हूँ, जिससे आप अपनी आँखों का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं और ज़्यादा समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं और थकावट इत्यादि से बच भी सकते हैं। 9वीं टिप जो इम्पोर्टेंट है वो इसी से रिलेटेड है कि जब आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनकी बातों को ज़रूर ध्यान से सुनें और उन्हें अप्लाई करें अपनी ज़िंदगी में। ऐसा हो सकता है कि आपने ज़िंदगी भर में अपने घर में रिश्तेदारों या दोस्तों से कुछ तरह की बातें सुनी हों, अजीब-अजीब बातें, और जिन पे आप पूरा अमल भी करते आ रहे हों और आपका विश्वास बहुत पक्का बना हो उन बातों के बारे में, लेकिन आपके डॉक्टर उसके कुछ अलग तरह की बात बता रहे हैं, तो मेरी सलाह रहेगी कि आप अपने डॉक्टर की सलाह मानें। हम रोज़ ही देखते हैं कि लोग बीमारियों के बारे में भी पहले तो अपने घर में ही कुछ ना कुछ इलाज ट्राई कर लेते हैं, और जब वो बीमारी बिगड़ जाती है तो वो हमारे पास तब आते हैं। तो फ्रेंड्स, कोशिश करें कि टोटके इत्यादि ना करें और अपने डॉक्टर की सलाह मानकर ही बीमारियों का इलाज करें। 10वीं हेल्थ टिप जो है वो भी बहुत प्रैक्टिकल है कि आजकल कोई भी समस्या होने पे, आँखों की समस्या होने पे लोग जल्दी से गूगल या यूट्यूब खोलकर वहाँ से उसका समाधान पता करने की कोशिश करते हैं, और वो ये समझते हैं कि इस तरह से उनकी आँखों का इलाज आराम से हो जाएगा। ये सत्य नहीं है। गूगल या यूट्यूब देख के आप अपनी आँखों का इलाज नहीं कर सकते, और ना ही आपको करना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर लोग इस तरह से अपना सेल्फ मेडिकेशन शुरू कर देते हैं और फिर उनकी हेल्थ पे उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है, और फिर जब केस बिगड़ जाता है तो वो लोग हमारे पास आते हैं। सो फ्रेंड्स, कभी भी ऐसा ना करें कि आपको कभी कोई आई प्रॉब्लम हुई और आपने गूगल सर्च करके या यूट्यूब पे वीडियो देख के उसका इलाज किया। हम लोग भी डॉक्टर जो हैं वो आमतौर पे यूट्यूब या गूगल के थ्रू ये नहीं बताते हैं कि इस बीमारी का इलाज क्या करना है, क्योंकि इलाज एक बहुत ही प्रॉपर प्रोसेस है, जिसे मरीज़ के सिम्पटम्स सुन के डॉक्टर फिर एग्ज़ामिन करके फिर उसके बारे में, इलाज के बारे में निर्धारित करते हैं। यूट्यूब वीडियोस में एक और प्रॉब्लम ये है कि आजकल कोई भी व्यक्ति सेल्फ प्रोक्लेम्ड डॉक्टर या वैद्य या योगी जी बन के या देसी नुस्खे बता के अपनी व्यूअरशिप बढ़ाने की वजह से बहुत ज़्यादा मिराकुलस ट्रीटमेंट्स और वो बताते हैं, और लोग उनकी तरफ बड़ी जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं और उनके बताए हुए नुस्खे आजमाने लग जाते हैं। ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। ये जो मन लुभावनी बातें कि 2 दिन में चश्मा हट जाएगा अगर आप काली मिर्च के साथ शहद चाटें या अपनी आँखों में घी डाल लें तो 5 दिन में चश्मा हट जाएगा। ये सब गलत बातें हैं, जो यूट्यूब पे वो लोग जो मेडिकल प्रोफ़ेशनल नहीं हैं, वो सिर्फ़ अपने चैनल को चलाने के लिए ऐसा करते हैं, या किसी तरह की आई ड्रॉप्स या किसी तरह की किसी चीज़ के करने से जादुई इलाज हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। ये चीज़ें हमें अट्रैक्ट तो करती हैं, लेकिन ये खतरनाक हैं। कभी भी यूट्यूब पे इस तरह से देख के, ख़ास तौर पे उन लोगों के चैनल देख के जो खुद डॉक्टर भी नहीं हैं, जिन्हें कुछ जानकारी नहीं है, वो सिर्फ़ आप लोगों के उत्सुकता का फ़ायदा उठा के कुछ भी अजीब-अजीब थेरेपीज़ बता के और आपकी आँखों को और आपके शरीर को नुकसान पहुँचा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, बहुत ही केयरफुल रहिए कि आप यूट्यूब पे किन्हें सुनते हैं, क्या वो डॉक्टर हैं भी, क्या उनकी नॉलेज भी है, या ऐसे-ऐसे लोग भी हमने देखे हैं यूट्यूब पे जिनमें उनकी खुद की हेल्थ देखने में इतनी बुरी लगती है। 1-2 तो मैं जानता हूँ जो बहुत ही बुरी हेल्थ वाले, बहुत ही ओवरवेट लोग, जिनके अपने दाँत भी ठीक नहीं हैं, पेट भी बढ़ा हुआ है, स्किन की हालत बुरी है, और वो बैठ के चमत्कारी तरीके लोगों को बता रहे होते हैं। मुझे नहीं पता कि ऐसे लोगों को देख के कौन लोग उनसे अपना इलाज करवाना चाहेंगे। सो प्लीज़, ऐसे लोग जो खुद भी डॉक्टर नहीं हैं और जिन्हें अपनी सेहत का ही ध्यान रखना नहीं आता, वो आपकी सेहत कैसे इम्प्रूव करेंगे। सो गाइज़, इन
वीडियो में दी गई टिप्स को ठीक से फॉलो करें और अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके अपनी आई हेल्थ को इम्प्रूव कीजिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग टू दिस टॉक।